बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है जहां पर पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के स्टार 28 साला सिद्धू मूसेवाला को भारतीय पंजाब के डिस्ट्रिक्ट बांसा में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। यकीन माने कि ये खबर जंगल की आग की तरह जब फैली तो हर तरफ सिर्फ दुख ही दुख नज़र आया। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। एक बड़ी तादाद थी पाकिस्तान से जो इनके गानों को बहुत पसंद करती थी, इनको पसंद करती थी और इनको फॉलो करती थी। तो आपको मैं बताती चलूँ कि इनको मुतादिद गोलियाँ मारी, तकरीबन 10 गोलियों की बात सामने आ रही है कि इनको 10 गोलियाँ मारी गई और उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स इनकी मौत की तस्दीक कर चुके थे। गुलूकार पर गांव जोहारा में एक मंदिर के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। इंतहाई दिलखराश वाक़या है। इनकी वालिदा की जब वीडियो सामने आई तो बहुत ही दुख हुआ। किसी भी वालिदैन के लिए ये इतना बड़ा सदमा होता है कि आपकी 28 साला बच्चा या बच्ची जवान मौत हो जाए। और कुछ देर पहले वालिदा के मुताबिक वो घर से निकले थे, बिल्कुल सही थे और कह कर गए थे कि वो कुछ देर बाद घर वापस आएंगे, लेकिन वो कहती हैं कि जी वो घर वापस ना आया, उसकी लाश घर वापस आने का जो है आ रही है। तो गुलूकार जो है उसको कम से कम 10 गोलियां इस वक्त मारी गई हैं और हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ ही ये जो सबसे तकलीफ़देह बात है वो ये है कि सिद्धू मूसेवाला समेत 424 VIP शख्सियात से सिक्योरिटी वापस ली थी। इनको जो है थ्रेट था, कहा जा रहा था कि इनकी जान को काफ़ी ख़तरा है, जिसकी वजह से काफ़ी अरसे से इनको गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी जो है वो मिली हुई थी। और आप देखें कि गुज़िश्ता रोज़ जैसे ही सिक्योरिटी हटाई जाती है आज इनकी मौत वाक़ई हो जाती है। सिद्धू मूसेवाला का ताल्लुक़ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मानसा के करीब गाँव है मूसेवाला से था। इसी वजह से इनको जो है इनका नाम इलाके की वजह से इनको मूसेवाला कहा जाता था। ये नौजवान नस्ल में बड़ी तेज़ी से जो है मकबूलियत हासिल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इनको पसंद करती थी। इनके गाने भारत के अलावा पाकिस्तान में भी पसंद किए जाते थे और गुज़िश्ता साल इन्होंने सियासत में आने का फ़ैसला किया था। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ा था, जिसमें उन्हें आम आदमी पार्टी के डॉक्टर विजय संगला के हाथों शिकस्त हुई थी। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि जितना स्पार्क और जितनी पावर उनमें नज़र आती थी, जितनी बातों से वो लोगों को इम्प्रेस करते थे, नौजवान नस्ल उनकी तरफ काफ़ी माइल होती हुई नज़र आ रही थी। मूसेवाला जो अक्सर कानून के गलत पहलुओं पर पकड़े जाते थे, उन्होंने कई रिकॉर्ड भी जो है तोड़ दिए थे। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने गानों जो उन्होंने गाए थे वोटर्स को उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा कन्विंस किया था और लोग जो है उनको काफ़ी पसंद करना शुरू हो गए थे। आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि ये 17 जून 1993 को पैदा हुए थे। इनका जो ताल्लुक़ है ज़िला मानसा के गाँव मूसेवाला से है। मूसेवाला के मद्दाहों की तादाद जो है वो लाखों में है। फिर जब वहाँ से इनकी फ़ैन फॉलोइंग शुरू हुई, पूरे इंडिया में फैली। पूरे इंडिया के बाद जो है जहाँ जहाँ पर भी इनकी ज़ुबान यानी कि सिख बसते थे या पाकिस्तान से पंजाबी बसते थे, उनको इनके गाने बहुत पसंद आना शुरू हो गए। पाकिस्तान में इनकी मकबूलियत बढ़ी, उसके बाद कनाडा, अमेरिका। और जो तकलीफ़देह सिचुएशन थी जब मेरी टीम मुझे बता रही थी, हम इस पर चीज़ें कलेक्ट कर रहे थे, तो अगस्त में इनका एक अमेरिका में शो था, उसकी टिकट्स जो हैं बड़ी तेज़ी से सेल हो रही थी और लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि वहाँ पर कॉन्सर्ट हो रहा है। लेकिन देखें जी, ज़िंदगी का एक पल का किसी का पता नहीं होता। वालिदा से मिलकर घर से निकले और उनको पता ही नहीं था कि चंद लम्हों बाद जो है वो उनकी डेथ हो जाएगी। और जो कुछ तस्वीर वायरल हो रही है, मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगी कि ऐसी वीडियोस और तस्वीर जो हैं जहाँ पर उनकी डेड बॉडी अस्पताल में भी है, बड़ी ये देखें सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब अस्पताल में जब इनकी बॉडी लेकर गए हैं, वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, वहाँ पर जो भी बॉडी के साथ किया जा रहा है, रखा जा रहा है, सारी वीडियो बनाई गई है, उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया गया है। ये तकलीफ लोगों के लिए ये चस्का होता है। लोग थोड़ी देर देखेंगे, वो बड़ा बुरा हुआ, भूल जाएंगे। लेकिन जो फैमिली होती है, वालिदैन होते हैं, बहन भाई होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है। आज से 8-9 दिन बाद उनकी सालगिरह आ रही है। जो सबसे तकलीफ़ दे बात है कि उनकी सालगिरह जो है उसको मनाने की बड़ी तैयारियां की गई थी। इस बार बड़ी प्लानिंग की गई थी, उनके रिश्तेदारों की जानिब से कहा गया वो बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो सालगिरह मनाने वाले थे, क्योंकि उन्होंने कनाडा भी जाना था। उससे पहले वो चाह रहे थे कि जी
पहले ही मैं डेट से पहले जो है सालगिरह अपनी वालिदा के साथ जो है मना लूँ। मैं आपको बताती चलूँ कि इनके जो है गाने बड़े मुख्तलिफ होते थे, जिसकी वजह से ये मशहूर थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे ये, और उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में मौसीकी सीखी थी। बाद में कनाडा चले गए, वहाँ पर जो है उन्होंने गाने गाए, लोगों ने उनके वहाँ पर गाने बेहद पसंद किए। फिर ये वापस आते हैं। अच्छा जी, इन पर ये इल्ज़ाम था कि खुलेआम बंदूक की सकाफत को फ़रोग देते थे। अपने जितने भी गाने थे उसमें बंदूक कल्चर को इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट किया था। सितंबर 2019 में इनका गाना रिलीज़ हुआ था, उसमें थोड़े से तनाज़ात पैदा हुए थे, जिसमें इन्होंने बाद में जो है वो माफ़ी मांग ली थी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जब इन्होंने इलेक्शन में खड़े हुए तो इन्होंने जो इनके मुताबिक इनकी 7.87 करोड़ की जो है जायदाद थी, इन्होंने असासे लिखवाए थे। और इनको खुली जीप पर सवारी करना बहुत पसंद था। इनके घर में 2 से 3 खुली जीप्स थी जिनमें इनको सवारी करना पसंद था, और इनको अच्छा लगता था कि मैं जीप में जो हूँ वो गुजरूँ, लोगों से इंटरेक्शन करना बहुत ज़्यादा पसंद था। इन पर 4 मुजरिमाना मुकदमात थे, उसका भी ये सामना कर रहे थे। तनाज़ात के हवाले से अगर हम बात करें तो मूसेवाला के लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिससे सिखों की जो है कोई मजहबी चीज़ें थी उनको तकलीफ़ हुई, लेकिन बाद में जो अच्छी चीज़ थी उन्होंने ठेस पहुंचाया। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि वो जो है वो माफ़ी मांग लेते थे और फिर वो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती थी। एक फ़िल्म में भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे गाने जो हैं वो इन्होंने गाए हैं, और मुतादिद इनकी एल्बम्स जो हैं वो रिलीज़ भी होने वाली हैं। इनकी एक फ़िल्म भी जो रिलीज़ होने वाली है। तो अब बार बार ये बात कही जा रही है कि एक माँ से उसका बेटा एक सियासतदान ने छीन लिया। अभी खुल के नाम सामने नहीं आ रहा कि किस सियासतदान ने ये सारा काम किया है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि विजय संगला है, उनकी जानिब से भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। पंजाब के जो वज़ीर आला है भगनोत मान ने जो है उन्होंने भी बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं। बातें तो बहुत सारी निकल रही हैं, लेकिन अगर इसकी सही अंदाज में जो है वो तहकीकात नहीं की जाती तो डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। क्योंकि अभी मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोगों को जो है जवान नस्ल है उनको बहुत ज़्यादा मारा गया है। पंजाब से कबड्डी के प्लेयर्स को मारा गया, मनशियात का इस्तेमाल करते हुए 40 से 50 लोगों की डेथ हो गई। उसके बाद जो है इस तरह से जैसे इनको मारा गया, मुतादिद लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। तो अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि मंजर सिंह जो हैं उन्होंने हुकूमत को कहा है कि जी वो पंजाब के हालात पे तवज्जो नहीं दे रहे। उन्होंने क्यों वापस ली इनकी सिक्योरिटी जब इनकी जान को ख़तरा था, और जैसे ही इन्होंने सिक्योरिटी वापस ली उनको मार दिया गया। अरविंद केजरीवाल जो है उन पर बड़ी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी उनकी वजह से बहुत सारे मामलात हुए हैं। तो बड़ी तकलीफ दे इस वक्त मामला है, हर तरफ ये बात की जा रही है और हर तरफ सिर्फ शोक का आलम है। सोशल मीडिया पर लोग जो हैं बहुत दुख का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको पूरी दुनिया से पसंद करते थे। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि उनको मुतादिद गोलियां मारी हैं। 2 दोस्त जो हैं वो भी उनके शदीद ज़ख्मी हैं, उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है, और डॉक्टर्स ने कहा है कि शायद इनमें से हम किसी को बचा पाएँ। शदीद ज़ख्मी हैं, उनको भी गोलियाँ लगी हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि इतना अजीबो गरीब किस्म का ये वाक़या है। जो वीडियोज़ मैंने देखी हम शेयर नहीं कर सकते, यूट्यूब की पॉलिसी है, लेकिन बड़ी तकलीफ दे वीडियोज़ हैं। देख कर तस्वीर जो है वो दिल खून के आंसू होता है। और मुझे अमजद साबरी साहब की जिस तरह से मौत हुई थी वो याद आ गई ये पिक्चर्स देख के, जिस तरह से इनकी गाड़ी में जो है लाश पड़ी हुई है और उस पर गोलियां लगी हुई हैं। इतनी गोलियां, पूरी की पूरी जो जीप है उसका शीशा जो है वो छन्नी हुआ हर तरफ से, इतनी गोलियां मारी गई। इसी तरह जी अमजद साबरी साहब को मारा गया था। जाने वाले चले जाते हैं, पीछे जो होते हैं वो तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। और इंसाफ के लिए ये दोनों ममालिक का हाल यही है कि इंसाफ के लिए इंसान मर जाता है, लेकिन जो चले जाते हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता। 28 साल बहुत कम उम्र है, और 28 साल में इतनी भयानक अंदाज में मौत दे दी गई, जबकि जान का ख़तरा भी था। एक सिंगर था। मुतनाज़ चीज़ें तो हर एक के साथ होती हैं, लेकिन इस तरह से मार देना इंसानियत नहीं होती। बड़ी तकलीफ दे बात होती है कि आप किसी की जवान औलाद को मार दें। तो इस वक्त जी सारे लोग सोग में हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। पाकिस्तान में भी उसी तरह से सोग मनाया जा रहा है जिस तरह से इस वक्त इंडियन पंजाब में लोग दुख मना रहे हैं, या पूरे इंडिया में लोग दुख मना रहे हैं। यही दुआ है कि जी ऐसे जो मुजरिम हैं, जो माओं से उनके बच्चे छीन लेते हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, और एज सून एज पॉसिबल जो है इसकी तहकीकात करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और सजाएँ दी जाएँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।